हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। एडवोकेट अंजलि अवस्थी के धमाकेदार सीरियल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी के पास रूपा रानी होती है, जो कि बहुत घबरा जाती है एडवोकेट अंजलि अवस्थी को देखकर। एडवोकेट अंजलि अवस्थी बस यही शब्द उसको कहती है कि प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, आप बता दीजिए कि चंद्रभान ठाकुर ने आपको कितने पैसे दिए हैं इस काम के लिए। तो दोस्तों, लेकिन जो रूपा रानी होती है बिल्कुल भी अपने पाँव पर पानी नहीं पड़ने देती और कहती है कि नहीं नहीं, मैंने चंद्रभान ठाकुर से कोई पैसे नहीं लिए। तभी वो वहाँ से जाने लगती है। तभी मोहल्ले वाले उसके आगे आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अब कहाँ जाओगी। तभी वह पीछे मुड़ती है और एडवोकेट अंजलि अवस्थी से कहती है कि अब रूपा रानी कहाँ जाओगी, सच तो बताना पड़ेगा। एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरे हाथ। एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि जब तक आपकी जुबान बंद रहेगी तब तक इस चौल के दरवाजे भी बंद रहेंगे। तभी रूपा रानी मुंह खोलती है और कहती है कि आप मेरे साथ ऐसी जबरदस्ती नहीं कर सकते। तभी एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि आप समझिए वो पद्मा कितनी बेकसूर है, वो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। तभी रूपा रानी मुंह खोलती है और कहती है कि अगर तुम्हें मोहल्ले के जाने जानते हैं तो मुझे भी चंद्रभान सिंह ठाकुर जानता है, मेरी सीधी बात है उसके साथ। अभी एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, पद्मा आपकी बेटी जैसी है, प्लीज उसकी हेल्प कर दीजिए। चंद्रभान ठाकुर ने आपको अपने दलदल में फंसा लिया है, प्लीज इसमें से निकल जाइए वरना इल्जाम बहुत बुरा होगा। तभी रूपा रानी ऊंची आवाज में एडवोकेट अंजलि अवस्थी के साथ बात करती है और कहती है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी, इस दुनिया में पैसा बोलता है, पैसा। जब पैसा रूपा रानी पर चढ़ता है ना, तब रूपा रानी भी तोते की तरह बोलती है। तभी रूपा रानी कहती है कि ज्यादा मेरे रास्ते में आए ना तो मैं तुम्हें सीधा उखाड़ कर फेंक दूंगी। चंद्रभान ठाकुर के साथ सीधी बात है मेरी। तभी एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि जो भी आपने बोला है ना, जो भी बका है आपने, वो सारा ये कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। अब बताइए आप किधर की रहेंगी, ना इधर की रहेंगी ना उधर की रहेंगी। ये वीडियो सीधा कोर्ट में जाएगी। ये बात सुनकर रूपा रानी के होश उड़ जाते हैं। तभी एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है अब देख तो मैं क्या करती हूँ, वक्त आने पर इसका इस्तेमाल करूंगी और सबकी धज्जियां उड़ा दूंगी। तभी रूपा रानी पतली गली पकड़कर निकल जाती है। स्टेफनी भैया अंजलि से पूछते हैं कि अंजलि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर है तो बता दो। पद्मा अब सेफ है ना। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है हाँ सेफ तो है, वहां पर उसको हाई सिक्योरिटी में तैनात कर दिया है पुलिस ऑफिसर को, उसके चारों ओर पुलिस वाले ही पुलिस वाले हैं, पर मुझे एक बार उसको जाके चेक करना चाहिए। तो दोस्तों, अगले ही सीन में हमें देखने को मिलता है कि हॉस्पिटल में एक नर्स दूसरी नर्स के पास आती है। जो कि दूसरी नर्स होती है वो उसका नाम रत्ना होता है और वो पद्मा को एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगवाने जा रही होती है। जो कि नर्स उसके पास आती है, वो कहती है कि जल्दी से जाओ, तुम्हें तो सर बुला रहे हैं। वो लड़की सर के पास चली जाती है और तभी वहां पर एक इंसान आता है और वो एंटीबायोटिक का इंजेक्शन उठाता है और उसको किसी दूसरे इंजेक्शन से बदला कर रख देता है। और तभी वो दूसरी नर्स आ जाती है और वो कहती है कि मुझे सर ने बुलाया नहीं था, तू ऐसे ही मुझे तंग मत किया कर। तभी वो प्लेट लेकर आगे चल जाती है। तो दोस्तों, तभी हमें वो आदमी दिखाया जाता है कि जिसने इंजेक्शन चेंज किया था और पहले भी पद्मा को मारने की कोशिश की थी। वो चंद्रभान सिंह ठाकुर को फोन लगाता है और कहता है कि समझिए बस काम हो गया, 15 मिनट में ही खुशखबरी मिल जाएगी। तभी ये बात सुनकर चंद्रभान सिंह बहुत खुश होता है और कहता है कि पद्मा तो अब गई, अब राघव सिंह राजपूत तेरी बारी है। तो दोस्तों, अगले पल में हमें दिखाया जाता है कि वो नर्स इंजेक्शन निकालती है और पद्मा के ग्लूकोज में लगाने ही वाली होती है। और तभी हमें एडवोकेट अंजलि अवस्थी की एंट्री हो जाती है। वहां पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि रुकिए। वो रुकने को कहती है तो वो रुक जाती है और वो नर्स पूछती है कि आप कौन है। वो कहती है कि मैं इसकी एडवोकेट हूँ, एडवोकेट अंजलि अवस्थी है मेरा नाम। तो वो कहती है कि ये आपके कोर्ट का कैबिन नहीं है कि यहाँ आप अपनी मर्जी से चले आए, ये आईसीयू हॉल है, ये डॉक्टर का हॉल है। तभी वो दोबारा इंजेक्शन लगाने लगती है। तभी एडवोकेट अंजलि अवस्थी से रोक देती है और कहती है कि ये आप क्या इंजेक्शन लगा रही हो। तो वो कहती है कि एंटीबायोटिक्स है, जो डॉक्टर ने कहा है मैं वही इंजेक्शन लगा रही हूँ इसको। तो वो नर्स कहती है कि जो भी मैं इंजेक्शन लगाऊंगी क्या मुझे आपको बताकर लगाना पड़ेगा, चलिए यहाँ से मुझे इंजेक्शन लगाने दीजिए। अभी एडवोकेट अंजलि अवस्थी उससे सवाल करती है कि बाहर गेट पर तो एक पुलिस ऑफिसर को होना चाहिए था, वो कहाँ पर है। तभी एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती हैं कि यार मेरे पर चिल्लाइए मत और इंजेक्शन दिखाइए कौन सा लगा रही हैं। जब वो इंजेक्शन लगाती है तो वो देखते हैं ये तो जहर का इंजेक्शन है। तभी एडवोकेट अंजलि अवस्थी उससे छीनती है इंजेक्शन और देखती है ये तो जहर का है। तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है एडवोकेट अंजलि अवस्थी और कहती है कि ये जिम्मेदारी है आपकी, इसलिए आपको यहाँ पर रखा गया है।
तभी अपना फ़ोन निकालती है एडवोकेट अंजलि अवस्थी और वह पंकज पुरोहित को फ़ोन लगाती है और कहती है कि वाह साहब वाह, ये आपने बहुत कमाल का किया। आपकी कहाँ गई प्रोटेक्शन? जो आपने बड़ी-बड़ी बातें कही थी वो कहाँ पर गई? मेरी क्लाइंट तो इतने दुःख उसे बीत रही है और उसको और दुःख पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। मेरे क्लाइंट को दर्द पहुँचाने की कोशिश की गई है। अब तो यह मैंने आँखों से देख लिया। ये तो पुलिस पर बहुत ज़्यादा बड़े नाकामयाबी का धब्बा होने वाला था, जो कि मैंने बचा लिया। तभी वो कहते हैं कि ऐसे आप मेरे से मिसबिहेव से बात नहीं कर सकती। जल्दी से बोलिए आपको क्या काम है और आप कहना क्या चाहती हैं? कौन सी क्लाइंट खतरे में? क्या कह रही हैं? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि पद्मा, मेरी क्लाइंट पद्मा, उसको जहर का इंजेक्शन लगने वाला था। तभी एडवोकेट अंजलि अवस्थी उसे बहुत खरी-खोटी सुनाती है, पर पीछे से वो नर्स बोलती है कि नहीं, नहीं, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है आप तो चुप ही कर जाइए। आपकी छोटी-सी लापरवाही से आज एक लड़की की जान चली जाती। तभी एडवोकेट अंजलि अवस्थी पंकज पुरोहित को कहती है कि आपका पुलिस ऑफिसर वो कहाँ था? ये मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए, पूरी रिपोर्ट अकेली अकेली की बात का मुझे सबूत चाहिए कि वो कहाँ पर गया था, क्यों गया था, अभी यहाँ पर क्यों नहीं है? पहले भी उसके साथ इतना बड़ा कांड होने वाला था जिसको कि मेरे चाचू ने बचा लिया, अब मैंने बचा लिया। आखिरकार पुलिस कर क्या रही है? तो दोस्तों आज का एपिसोड धमाकेदार यहीं पर एंड हो जाता है। रोजाना एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।